कुछ दिनों पहले एक महिला दुखी होकर मुकदमा दर्ज कराती है और उनको बताते हैं प्रशासन अधिकारियों को कि मेरे साथ में अत्याचार कर रहे हैं दरिंदे, कुछ मेरा जीना दुर्लभ कर दिया, मेरे को ब्लैकमेल कर रहे हैं और मेरे साथ में बहुत ही बढ़िया नीति कर रहे हैं। उसके बाद में कोई कार्रवाई नहीं हुई। आखिर में दुखी होकर उस महिला को अपनी जीवन लीला समाप्त करनी पड़ी मजबूरन। तब उनकी दूसरी बहन ने जाके कहा कि उसको इस तरीके से और फलान लोगों ने दुखी कर रखा था और उन लोगों को तुरंत आप गिरफ्तार करें, कार्रवाई करें। और नहीं, वही हालात और वही परिस्थिति मेरे साथ में है। मेरे को आए दिन ब्लैकमेल करते हैं, मेरे साथ में भारी अत्याचार किया जा रहा है और हमारे परिवार का जीना दुर्लभ हो गया है। तो आप इसमें कार्रवाई करें। और उसने कहा कि मेरे को कह रहे हैं कि जो हालात पहले तेरी बहन के हुए थे उसको जान गंवानी पड़ी है, वही हालात तेरे करके छोड़ेंगे, नहीं तो हम कहें वैसे चलती रहे। और ये मुकदमा दर्ज उन्होंने उसके बाद में उसने एक मुकदमा दर्ज कराया खेड़पा थाने के अंदर। तो वो दबाव बनाया कि वो मुकदमा वापस ले ले, नहीं तो तेरे बहन के हालत हुए वही हालत तेरे होंगे और हमारा कुछ होना जाना नहीं है। परंतु वो मजबूत रही और संघर्ष करती रही। एसपी साहब को आके ज्ञापन दिया और न्याय मांगी, मानव आयोग से न्याय की गुहार की, कहीं से कोई न्याय नहीं मिला। और जो मुकदमा दर्ज किया गया उस मुकदमे के अंदर भी जो 91 है 2026 मुकदमा दर्ज कराया, उसके अंदर नामजद आरोपी है और उसने स्पष्ट कहा कि इन लोगों द्वारा हमारा जीना दुर्लभ हो गया है, मेरा परिवार को बर्बाद कर देंगे। एक परिवार को बर्बाद कर दिया, दूसरा परिवार और बर्बाद होने जा रहा है। मुझे न्याय दिलाई जाए, मेरे परिजनों को न्याय दिलाई जाए, हमारे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। परंतु सब जगह दरवाजा खटखटाने के बाद में भी उस महिला को न्याय नहीं मिला। न उसके बहन को पहले न्याय मिला, न परिजनों को न्याय मिला। और आखिर में कल जब इस 50 डिग्री टेम्परेचर के अंदर टंकी के ऊपर जाके बैठ गई और उसने बार बार ये निवेदन किया कि मेरे साथ में जो अत्याचार हो रहा है, मेरे साथ में जो कुठाराघात किया जा रहा है, हेरेसमेंट किया जा रहा है, ब्लैकमेल किया जा रहा है, उन दरिंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, शीघ्र कार्रवाई करें। तथाकथित जो प्रकरण है वो 91/2026 खेड़ापा थाने के अंदर दर्ज हुई थी एफआईआर, जो कि 18 मार्च को दर्ज हो चुकी थी, जिसके बाद पुलिस द्वारा पूर्ण रूप से अपराधियों को सह दी जा रही थी, जिसके लिए परिवादियां बार बार पुलिस का दरवाजा खड़खड़ा रही थी और उन्हें बार बार बता रही थी कि मुलजिमानों द्वारा मुझे धमकाया जा रहा है कि आप ये मुकदमा उठा लो, नहीं तो हम वही घटना, वही हश्र आपका होगा जिसा आपकी बहन का हुआ है। उसकी बहन को प्रताड़ित किया जा रहा था, परेशान किया जा रहा था, जिस कारण उसने सुसाइड किया था। और इसने भी कहा कि मेरे को अगर इस तरह से प्रताड़ित किया गया और पुलिस द्वारा किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई तो मेरी यही हालत होगी। जिसके बाद 7 अप्रैल को उसने संबंधित एसपी को भी सूचना दी, उसके मार्फत रिपोर्ट लिखवा करके भिजवाई, लेकिन एसपी द्वारा भी कोई भी कार्रवाई, ठोस कदम नहीं उठाया गया, जिस कारण परिवादिया को दिनांक 15 तारीख को उसको फिर से पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में उसको मरना पड़ा और पुलिस मूक बधिर होकर के ये सब घटना देखती रही। तो अब उसकी सुनवाई भी हाईकोर्ट के अंदर है। हाईकोर्ट से पूर्ण हमें आशा है कि हाईकोर्ट से न्याय मिलेगा, लेकिन फिर भी प्रशासन ने जो ये अनदेखी की है उसके लिए जो अधिकारी जिम्मेदार है उनको भी सजा मिले, उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाए और जो मुलजिमान है उनको गिरफ्तार करके उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। मेरा नाम एडवोकेट महेंद्र सिंह है। जो खेड़ापा थाना क्षेत्र में घटना हुई, क्या घटना हुई, उसके बाद क्या परिस्थिति बनी और पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की? देखिए, जो खेड़ापा थाने क्षेत्र में घटना हुई थी, मैं उसके बारे में पूरा डिटेल से आपको पहले से बताती हूँ, क्या इंफॉर्मेशन आई और क्या कार्रवाई पुलिस ने की। 20 मार्च को खेड़ापा थाने में पहले एक रिपोर्ट आती है कि एक महिला है सुकू कवर करके, उन्होंने आत्महत्या कर ली है घर पे, और उसी से रिलेटेड घर वालों की रिपोर्ट के अनुसार हमने मर्ग दर्ज किया था, जो कि मर्ग की कार्रवाई खेड़ापा थाने में चल रही थी।
उस हादसे से रिलेटेड जितने बयान थे परिजनों के, घर वालों के, जो गवाह थे, वो लिए थे हमने। उसके बाद 11 अप्रैल को उन्हीं की जो बहन है उन्होंने एक रिपोर्ट दिया, रिटन रिपोर्ट खेड़ापा थाने में, ये एलिगेशन करते हुए कि जो उनकी बहन की मृत्यु हुई उसके जो कारण उसके कारण जो लोग थे जिन्होंने विवश किया था, वो कोई 7-8 लोग थे जिन्होंने उनकी बहन को तकरीबन 5-6 साल से परेशान किया, यौन शोषण के भी उसमें आरोप लगाए, और वही लोग तकरीबन 3-4 साल से जो मृतका है उसको भी उन्होंने प्रताड़ित किया, और इसी निस्बत में उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की खेड़ापा थाने में। तो जैसे ये हमारे संज्ञान में आया तो एफआईआर 11 अप्रैल को दर्ज कर दी, और जैसे कि एफआईआर दर्ज करने के बाद प्रक्रिया होती है इन्वेस्टिगेशन की, इस केस की फिर पूरी इन्वेस्टिगेशन की गई। जो फैक्ट्स बेस्ड थे, एविडेंस बेस्ड थे, कितने वो कंसिस्टेंट मिल रहे थे, कितने नहीं मिल रहे थे, उसमें जो प्रोसीजर फॉलो करना था, मृतका से हमें बयान भी लेने थे, मजिस्ट्रेट के सामने भी करवाया, और मौका तस्दीक भी करवाया जहाँ पे वो चीज़ बता रही थी कि उनके साथ ऐसी घटना हुई। उसमें जो साक्ष्य मिले, आईओ ने उसको अंडर इन्वेस्टिगेशन ही रखा। इसकी जो जांच थी वो सीओ भोपालगढ़ कर रहे थे क्योंकि संजीदा मामला था। ये अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन ही है केस, और इसमें साक्ष्य के बेसिस पे अपराध प्रमाण या अप्रमाण माना जाता है। इसी बीच में जैसा कि आपको ज्ञात है 15 मई को ये जो मृतका है ये पानी की टंकी पे चढ़ जाती है और काफ़ी कहती हैं कि इनके साथ न्याय नहीं हुआ। पुलिस मौके पे तुरंत ही पहुंची थी और काफ़ी कन्विंस किया गया कि वो नीचे आ जाए, और जो वो कहना चाहती हैं, जिस पॉइंट्स पे उनको बात करनी है, वो चीज़ हम उनको समझा देते, सब करते, बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे पानी की टंकी के ऊपर ही उन्होंने कुछ पदार्थ खा लिया था जिसके कारण वो बेहोश हो गई, और पुलिस की टीम, प्रशासन की टीम ऊपर पहुंच के फिर उनको नीचे लेके आई, जहाँ पे उनको एडमिट किया गया और वहाँ पे उन्होंने दम तोड़ दिया। परिजनों की रिपोर्ट के हिसाब से उनको यही कहा गया कि जो इसमें आरोपी थे उन्होंने परेशान किया, और इसी बात पे हमने एक नया मुकदमा दर्ज किया, एफआईआर नंबर 126 खेड़ापा थाने में, अबेटमेंट टू सुसाइड का, और इसमें हमने 2 आरोपियों को अरेस्ट किया जिनकी हमें अहम भूमिका लगी, और इस केस का जो अनुसंधान भी है वो एडिशनल एसपी सिकाऊ साहब खुद कर रहे हैं, और अभी तक हमने पूछताछ में भी काफ़ी लोगों को बुलाया है, कुछ को क्वेश्चनिंग के लिए भी रखा है, और जैसे जैसे हमें इस केस में तथ्य मिल रहे हैं, इस केस में दोनों चीज़ों में चल रही है। जो पहले की इन्वेस्टिगेशन लगाई गई थी, पहले का जो एफआईआर लगाया गया था 91 का, उसका भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, और जो अभी अबेटमेंट टू सुसाइड है उसको भी हम गहराई से देख रहे हैं कि ऐसे कौन लोग थे, टेक्निकल डेटा और मोबाइल डेटा का एनालिसिस करके भी, कि जिसके संपर्क में मृतका पहले आई और जिन्होंने ये एक्सट्रीम कदम उठाने के लिए उनको उत्तेजित किया। लापरवाही या अनुसंधान पे कार्रवाई की गई? जो प्रशासनिक कारण से हमने चौकी अफसर को लाइन हाजिर किया है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के रिलेटेड इसमें हमने एक अलग से भी इंक्वायरी बैठाई है कि क्या इसमें कोई नेग्लिजेंस आईओ की तरफ से इसमें हुए हैं लेने में, और सारे साक्ष्यों को हम दोबारा से इसमें ले रहे हैं, और जो एविडेंस आएंगे उसी बेसिस में हम आरोपी तय करेंगे।